ओम शांति। स्वागत है सभी का। अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे कुछ देर, क्योंकि अव्यक्त को समझने के लिए अव्यक्त स्थिति ही मददगार है। बिना अव्यक्त स्थिति के अव्यक्त संदेश को समझना मुश्किल है। भ्रिकुटी के बीच अपने चमकते स्वरूप को देखेंगे। मैं चेतन शक्ति आत्मा एक दिव्य लाइट हूँ, दिव्य प्रकाश हूँ, और मुझ आत्मा से निकलता प्रकाश पूरे स्थूल शरीर में फैलकर एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर दिया है। मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ। इस देह से निकलकर उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन की ओर, और बाबा के सम्मुख, बाप दादा के सम्मुख अनुभव करती हूँ। अब हम ऐसे ही महसूस करेंगे जैसे संदेश मैं आत्मा ही लेने गई हूँ बाबा से। जैसे सब कुछ जो दादी बोल रही है, बाबा से पूछ रही है, वो मैं आत्मा ही पूछ रही हूँ। इस रीति से संदेश सुनेंगे। 20 फरवरी 1991 का संदेश है, योग और प्रयोग का बैलेंस रखो। जो इससे पहला संदेश 7 तारीख का था, उसमें था योगी तो हो, अब प्रयोगी बनो। बाबा ने हमको कहा था योग तो लगाते हो, मगर उसका प्रयोग भी करो, रिजल्ट देखो। इस संदेश में बाबा कह रहे हैं प्रयोग तो करो मगर बैलेंस रखो। तो आज विशेष आप सबकी याद लेकर बाबा के पास गई, तो बाबा ने पूछा, आपसे पूछ रहे हैं बाबा, बच्ची आज कैसे आई हो? हमने कहा बाबा आज और भी कई काम थे, लेकिन और कार्य के साथ साथ मधुबन निवासियों की याद लाई हूँ। बाबा ने कहा वैसे तो मेरे सभी बच्चे भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप के बच्चे हैं, इसलिए सभी भाग्यवान हैं। लेकिन मधुबन वाले जो हैं, इन्हों का भाग्य में भी विशेष भाग्य है। कोटों में कोई कहते हैं ना, कोई में कोई, तो भाग्यवान में भी विशेष भाग्यवान है। मैं मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा मधुबन निवासियों के कितने प्रकार के भाग्य हैं वो समझते हैं? वो समझते हैं? क्वेश्चन मार्क है। क्या? बाबा ने कहा मधुबन निवासियों के कितने प्रकार के भाग्य हैं वो समझते हैं क्या मधुबन वाले? बाबा ने कहा मधुबन वालों का एक्स्ट्रा भाग्य है। नहीं, क्वेश्चन है मधुबन वालों का एक्स्ट्रा भाग्य क्या है? मधुबन वालों का हार्ड वर्क है, लेकिन जिम्मेवारी का नहीं है। देखते हो ना, जो गए होंगे माउंट आबू, भोजन कितना कितना 25-30 हजार का भोजन होता है, और कितने बड़े बड़े ड्रम्स ले लेके भाई इधर से उधर जाते हैं। हार्ड वर्क है। भोजन बनता है, इतने बड़े बड़े कड़ाहों में चलाना पड़ता है। ट्रकों से सामान उतारना, सब्जी अनाज ये सब उतारना, आटा भी इतना बेहद का। अब तो मशीनें आ गई, क्योंकि उतना हाथ से नहीं कर सकते। बेहद का काम होता है, इधर से उधर दौड़ना जाना बेहद का काम है, प्राप्ति भी बेहद की है। तो बाबा कहते हार्ड वर्क है, लेकिन जिम्मेवारी का नहीं है। मेरा जिम्मेवारी नहीं है कोई भी, बड़ों की जिम्मेवारी है, बड़े संभाले।
बाबा ने कहा, वैसे आप लोग भी सेंटर पर रहती हो, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है। निमित्त तो बाबा है ही, लेकिन फिर भी आप लोगों को जिम्मेवारी देखनी पड़ती है। मदोगरी आई नहीं आई देखना पड़ता है। मदोगरी माने क्या क्या चीजें आ रही हैं, धन आ रहा है, कोई सामान ला रहा है, ये सब चीजें आई नहीं आई देखना पड़ता है। अगर नहीं आई है तो खर्चा कैसे करें, किसको बोले, किसको सेवा दे, ये सारा कुछ सेंटर्स पर देखना पड़ता है। लेकिन मधुबन वालों को तो बना बनाया मिलता है, क्योंकि वहां पे सबका काम छोटा छोटा बटा हुआ है। एक मिनट। आप रंजीत भाई जी किस ग्रुप में हैं? भाई हैं बहन है? ओम दीदी शांति। मैंने ये ओम शांति, मैंने डायरेक्ट ही आईडी मिली है मुझे, किसी ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा ओम शांति दीदी। मैं रजनी मैम बोली, मैंने आपसे लिंक लिया, बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लिंक तो लिया है तो इनको जोड़ने के लिए ना अमृत वेला में ग्रुप का लिंक भेज दो ना, इनको तो ज्वाइन कर जी लेंगी अपने आप। हाँ जी, हाँ जी दीदी, आज मॉर्निंग में लिया जी। जी जी। हाँ उसको भेज दीजिए, क्योंकि एक एक को जोड़ना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हाँ तो जी, हाँ जी। उसमें आया है, देखो। ठीक है। हाँ अगर जी नहीं दीदी। आया तो फिर एक बार मैं अमृत वेला ग्रुप में भेज देती हूँ, आप उसमें से उनको भेज देना। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। ठीक है रंजीत बहन जी, आपको दे देंगी वो ग्रुप में, आप ज्वाइन उससे जुड़ जाएंगी। क्योंकि इसमें क्या हाँ है ना, जी। पीछे कॉपी पेस्ट करेंगे आपका नंबर, फिर दूसरी चीज कॉपी हो जाती है तो ये चला जाता है। हाँ जी ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा बाबा ने? दादी गई बाबा के पास। बाबा मुस्कुरा रहे, दादी भी मुस्कुरा रही थी और बाबा बता रहे थे कि मधुबन वालों का एक्स्ट्रा भाग्य है। ठीक है। उनका हार्ड वर्क है, लेकिन जिम्मेवारी का नहीं है। तो बाबा कहते, निमित्त तो बाबा है ही, लेकिन फिर भी आप लोगों को जिम्मेवारी देखनी पड़ती है। मदोगरी आई नहीं आई देखना पड़ता है, लेकिन मधुबन वालों को तो बना बनाया मिलता है। दूसरा, क्लास के स्टूडेंट कम हुए, कोर्स वाले नहीं आए, कितनी जिम्मेवारी होती है ना बहनों की जिम्मेदारी। लेकिन मधुबन वालों को तो बने बनाए जिज्ञासु मिल जाते हैं। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, कोई जिम्मेवारी की ड्यूटी नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क है। इसी रीति बाबा ने कहा, बाहर के वायुमंडल को परिवर्तन कर आप लोगों को वहां का सेंटर का वायुमंडल बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? बनाना क्यों पड़ता है? क्योंकि बाहर हम कौन सी दुनिया में हैं? वहां तो एक किला बना हुआ है, सारे ही ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तपस्या भूमि है, बाबा की कर्म भूमि है, दादियों की कर्म भूमि है। तो एक तरीके से वायुमंडल, और अनेक ब्राह्मण आते हैं, तपस्या करते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, तो वो वायुमंडल एक क्रिएट हो गया है वहां पे। जैसे कलेक्टिव वायुमंडल ने एक किला बना लिया है ना, विजुअलाइज कर सकते हो। कलेक्टिव वायुमंडल होता है, सारे ही योगी हैं। तो एक चारों तरफ एक बेल्ट बन गई है, मधुबन के चारों ओर। बेल्ट का मतलब जैसे कोहरा होता है ना, पौधों के ऊपर आप देखो, सुबह सुबह कहीं जाओ, धूप शुरू होती है तो एक कोहरे की बेल्ट दिखाई देती है, जैसे कि वो बादल नीचे आ गए हों और पेड़ों के ऊपर छाए हुए हों। देखा है किसी ने? देखा है? हाँ, जवाब नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी दीदी। देखा है ना? ऐसे ही माउंट आबू में शांतिवन के चारों ओर एक योग का, जिसको कहते हैं किला, कवच बन गया है।
ऐसे ही पांडव भवन में, ऐसे बाबा के जितने जगहें हैं उन सब के चारों ओर एक किला बना हुआ है। लेकिन यहाँ हमको तमो प्रधान वायुमंडल में रहना पड़ता है। जिज्ञासु भी क्या होते हैं, नॉन बीकेज आते हैं, इतने ब्राह्मण नहीं होते जितने वहां हैं, तो वायुमंडल बनाना पड़ता है योग के द्वारा। लेकिन यहाँ मेजोरिटी ब्राह्मण रहते हैं, योग के प्रोग्राम चलते रहते हैं। यहाँ वायुमंडल बनाना नहीं पड़ता, भट्टियां चलती रहती। लेकिन बने बनाए अब हम देखो, जो बाबा यहाँ कह रहे हैं ना, अगर हमें ऐसा ही वायुमंडल यहाँ पर बनाना है अपने लौकिक सेवा स्थान पर, सेंटर्स पर, तो हमें योग के प्रोग्राम चलते रहने चाहिए, संगठित योग के। क्योंकि एक अकेले का योग और संगठन का योग में अंतर है। अब जैसे जैसे संगठन बढ़ाते जाओ वैसे वैसे वो बड़ा होता जाएगा। और सोचो 25,000 जहाँ योग कर रहे हो और कहाँ 25 कर रहे हो, अंतर तो है ना उनके। तो उसका उसका क्या करें फिर, उसके अंतर को कैसे मिटाएंगे, कोई बताएगा? हम तो जा नहीं सकते रोज रोज कि वहां पर माउंट आबू जाकर योग करें। बताओ उसकी भरपाई कैसे करेंगे? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी अभी जो ये जूम में क्लास हो रही है तो वो इस लोग के घर में योग तो हो ही रहा है। और बताओ, ये तो हम चलो 100 हो गए, 150 हो गए, और वहां तो 1000 है ना, उसको कैसे करेंगे? बताओ, कौन बताएगा? हाँ दीदी, मनसा सेवा करके और अपन जो ग्रुप में संगठन बना के योग करते हैं वो। नहीं, संगठन तो कम है ना। कितना कर लोगे, 1000 कर लोगे, 2000 करोगे, फिर भी कम है। वहां तो 30-40 हजार है। और फिर चलती रहती है भट्टी, दिन रात चलती रहती है। इतनी तो हम नहीं कर सकते। हमें कर्म योगी बनना है, हाँ योग युक्त होके रहना है, मनसा सेवा करनी है। हाँ। और कौन बोल रहा था? दीदी, बाबा को 5 बार दीदी घर पे बुला करके उनका आह्वान करना घर पे ही अपने। हम्म। हेमलता बहन, आप कुछ कह रहे हो? जी दीदी, मैं यही कह रही थी, बाबा जी, बाबा को एडवांस पार्टी का आह्वान करके हम्म। घर के वाइब्रेशन का थोड़ा। प्रीति बहन। हाँ जी दीदी, मैं भी यही कह रही थी, एडवांस पार्टी को बुला के बाप दादा को, मम्मा को, हम्म। और दीदी कल्प वृक्ष में भी कर सकते हैं। देखिए, सबने ठीक बोला, मगर जैसे हम योग करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, जैसे 4 धाम की यात्रा करने गए, तो आप भी अपने को वही समझो हम वहां बैठे हैं। अव्यक्त रूप में तो कहीं पर भी जा सकते हैं ना। जहां हम होते हैं वहां हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, ये ज्ञान तो सभी को होगा कि नहीं। जहां हमारा मतलब जहां मन को ले जाते हैं, अगर मैं मन को ले गई डायमंड हॉल में, अब डायमंड हॉल में मेरा बाबा नहीं करते, इमर्ज सभा देखते हैं, बच्चों की सभा, एक नीचे है एक ऊपर बैठी हुई है सभा। तो जब हम याद कर रहे हैं डायमंड हॉल में हूं मैं, तो मेरा सूक्ष्म शरीर डायमंड हॉल में है। अब मैं जुड़ गई उस वहां के वाइब्रेशन से। तो अपने को ना सुबह शाम या दिन में 2-3 बार उधर ले जाना चाहिए। अब हम बाबा के कमरे में बैठ गए, जैसे 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो वहां के वाइब्रेशन लेकर हम आएंगे। हम बैठ गए मधुबन के तपस्या धाम में, वहां के वाइब्रेशन ले आएंगे। कभी संकल्प करो, मैं भट्टी में बैठी हूँ, वहां जो भट्टी चल रही है पांडव भवन में, मेडिटेशन हॉल में, मैं उसमें बैठी हूँ। आप उसमें हो। जहां हमारा मन होगा, तन अपने आप ही सूक्ष्म तन चला जाएगा वहां पर, और वही वाइब्रेशन लेकर आ जाएगा। ठीक है। और जो बाकी बताया आपने बाबा का आह्वान, अष्टरत्नों का, वो तो है ही। इस तरह से हम वैसा ही कर सकते हैं। और देखो, स्थूल में तो वो तो उसका तो कोई वो नहीं कर सकता, उसके लिए आप यहाँ पे कर रहे हो, सेवाएं अपनी दे सकते हो, धन से सेवा कभी आप वहां जाकर कर सकते हो, वो अलग बात है। बाकी इस तरह से आप कर सकते हो, योग के लिए तो ऐसे ही कर सकते हो। दीदी हम ऐसे भी कर सकते हैं, किचन में अगर हम बर्तन धो रहे हैं तो हम मधुबन में सेवा कर रहे हैं।
हाँ खाना करो, बाबा ने तो कहा है ना मधुबन आ जाओ, जब मन ये करे तो वहां आ जाओ, वहां पहुंच जाओ। करो ऐसे, क्यों नहीं, मधुबन को याद करना भी अच्छा है, कर सकते हैं। तो ये भी कर सकते हो ना, बेहद में कर रहे हैं हम, अनेक आत्माओं को, अनेक आत्माओं के लिए कर रहे हैं। ये मुझसे वाइब्रेशन केवल घर में नहीं फैल रहे, वो भी करते हैं घर में, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल भी बनाना है, लेकिन बेहद में फैल रहे हैं। मैं विश्व की स्टेज पर काम कर रही हूँ। ये स्टेज छोटी स्टेज नहीं है, मैं बेहद सेवादारी हूँ। यहाँ मैं जो बनाऊंगी ना खाना, ये कण कण जिसको भी जाएगा, वो वहां पर भी बेहद में जाएगा। तो अपने संकल्पों को बेहद कर दो। बाबा कहते हैं ना, बेहद में रहो। कैसे बेहद में रहो? ये दो जनों के लिए नहीं बन रहा है, ये विश्व की हर आत्मा के लिए बन रहा है। और भोग लगाओ तो ग्लोब पर बैठ जाओ, जैसे बाबा सभी आत्माओं को खिला रहे हैं। ओम शांति दीदी। भोग लगाते तो बाबा ऐसे ही करवाते हैं मुझसे, पूरे हाँ विश्व हाँ हाँ की हाँ। आत्मा को खिलवाते हैं। कर सकते हैं ऐसे, क्यों नहीं कर सकते। ब्राह्मण, बेहद के ब्राह्मण मेरे साथ बैठे हैं, मैं ग्लोब पर बैठी हूँ, हम सब इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा बाबा के साथ, जैसे सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हैं बाबा, सर्व ब्राह्मण आत्माएं इमर्ज है। ऐसे कर सकते हो। तो ये तो मन की बात है ना, कोई वहां रहकर भी ऐसा हो सकता है कि कोई ना रहे, और कोई दूर रहकर भी बाबा कहते हैं संकल्पों से नजदीक आ सकता है। तो ये आप कर सकते हो। तो बाबा कहते क्योंकि बड़ी बड़ी महान आत्माएं भी यहाँ ही रहती हैं, बाबा भी यहाँ ही रहता है, और ब्रह्मा बाबा की इस भूमि को तपस्या का वरदान भी है। यहाँ बने बनाए वायुमंडल का भाग्य मिलता है। मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं, और वहां आप लोगों को ये वायुमंडल बनाने का अटेंशन देना पड़ता है। बाबा ने कहा ये भाग्य में भाग्य हुआ ना। अब देखो बाबा ना सबकी महिमा कर देते हैं। अभी तो मधुबन वाले बैठे हैं, तो मधुबन की महिमा चल रही है। अगर हम बैठे होंगे ना, माताएं बैठी होंगी, बाबा माताओं को विश्व माता, जगत माता बना देंगे। आप एक नहीं, अनेकों की माता है, तो आपको लगेगा हमसे ऊंचा कोई है ही नहीं। भाई बैठे होंगे तो बाबा कहेंगे आप तो बैकबोन हो, ये माताएं आपके बिना कुछ कर ही नहीं सकती। कन्या बैठी होगी तो बाबा कन्याओं को ऊंचा उठा देंगे, ऐसे लगेगा इनसे बढ़िया ही कोई नहीं, हमने क्यों विवाह किया, हम भी कन्या बन जाते। तो बाबा ना बहुत चालाक है, चतुर सुजान। बाबा ने कहा अच्छा, अब अगर वो सेंटर वाले बैठे होंगे ना, तो बाबा कहेंगे आप तो इस दुनिया में रहकर कर रहे हो, आप तो बहुत शक्तिशाली हो। मधुबन वालों को तो बना बनाया वायुमंडल मिलता है, उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। आप तो इतनी मेहनत करते हो, तो आपका तो भाग्य इतना है, 25% एक्स्ट्रा देता है बाबा, ऐसे बोल देंगे। कोई भी ऐसा दीदी नहीं है। दीदी एक हाँ। मूल्य में बाबा ने बोला ना, मधुबन वाले तो जो बिना दूध की गाय, हाँ जो दूध नहीं देते वो गाय है। हाँ, ऐसे बोल देते हैं बाबा। अभी बैठे हैं मधुबन वाले, तो इतना बड़ा चढ़ा दिया बाबा ने। बाबा ने कहा भाग्य में भाग्य है, मधुबन वालों के भाग्य को देख बाबा बहुत हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबर बात। फिर बाबा ने पूछा अभी तपस्या वर्ष में मधुबन में क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है। हमने सुनाया योग का प्रोग्राम बना है। अभी पिछली उसमें भी था ना संदेश में, योग तपस्या का वर्ष चल रहा है, क्या करें बाबा। तो बाबा ने कहा योग के साथ प्रयोग करो। अब आगे बाबा कह रहे हैं हमने सुनाया योग का प्रोग्राम बना है, हर एक ने अपना अपना टाइम फिक्स किया है, ये इस समय हम बैठेंगे, इस समय हम बैठेंगे। बाबा ने कहा योगी तो हो, योग तो प्यार से लगाते हैं, अपने उमंग उत्साह से बैठते हैं, लेकिन बाबा अभी भी बैलेंस देखना चाहता है। जितना योग लगाने से प्यार है, उतना प्रयोग करने से प्यार नहीं है। हाँ? बैलेंस नहीं है। प्रयोग और योग का बैलेंस बाबा चाहते हैं। जितना योग लगाने से प्यार है, उतना प्रयोग करने से प्यार नहीं है, बैलेंस नहीं है।
दूसरा बाबा ने कहा, बैलेंस कैसे होगा? अलग से करेंगे क्या प्रयोग? बाबा ने कहा, दूसरा बाबा ने कहा, मधुबन से प्यार है, बाबा से भी जिगरी प्यार है, लेकिन बाबा बैलेंस में देखना चाहता है। बाबा से प्यार है, लेकिन उस क्या प्यार के पीछे दृढ़ संकल्प से अपनी कमी या जो भी संस्कार है उसे न्यौछावर करने में मात्रा कम है। तीसरा बाबा ने कहा, रमणीक तो है, लेकिन रमणीकता और गंभीरता, इसका बैलेंस नहीं है। रमणीकता और गंभीरता, कोई गंभीर है तो इतना गंभीर है कि उससे बात करने में भी डर लगता है। कोई इतना रमणीक है तो ऐसे लगता है ये तो गंभीर रहते ही नहीं है। ऐसे नहीं, रमणीकता में जल्दी आ जाएंगे, लेकिन एकदम उस समय गंभीर हो जाए, ये नहीं है। रमणीकता और गंभीरता की मात्रा समान नहीं है। बाबा ये दोनों का समान मात्रा देखना चाहता है। बाबा ने पूछा, और क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा याद और प्यार लाई हूं। फिर बाबा ने कहा, मधुबन वाले खेल बहुत प्यार से करते हैं, उन्हें खेल बहुत पसंद आता है। देखो, जब दादी कह रही है ना मैं प्यार लाई हूँ, याद लाई हूँ, तो बाबा इमर्ज कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर उनसे बात, मतलब उसी के ऊपर बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं। उन्हें खेल बहुत पसंद आता है, मैं सभी बच्चों को इमर्ज करता हूँ और एक खेल कराता हूँ। अभी बाबा ने दादी ने याद प्यार दी ना, तो बाबा ने मधुबन वालों के ग्रुप को इमर्ज किया और खेल करवाते हैं बाबा। मतलब उनके सूक्ष्म शरीरों को इमर्ज किया और अब बाबा डायरेक्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा हिप्नोथेरेपिस्ट है बाबा, खेल करा रहे हैं सूक्ष्म शरीरों से। खेल में एक ऊंची पहाड़ी थी, वहां पहाड़ी पर चोटी पर बाबा बैठे थे। वैसे तो बाबा फरिश्ता रूप है ही, लेकिन एकदम लाइट और माइट रूप से बाबा बैठे हुए थे, चमक रहे थे बिल्कुल। और बाबा की दोनों आंखों से और भ्रिकुटी से 3 लाइट्स निकल रही थी, 2 आंखों से, एक भ्रिकुटी से। और ये किरणें थोड़ा आगे आकर हाथ बन गई। ये किरणें थोड़ा आगे आकर हाथ बन गई। उन किरणों के बीच में लिखा था पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी। जो 3 किरणें निकल रही थी ना, वो तीनों के बीच में एक में पीस, एक में प्योरिटी, एक में प्रोस्पेरिटी लिखा था। ये लाइट की 3 किरणें 3 वरदानी हाथ बन गए। 3 हाथ दिखाई दे रहे हैं वरदानी, मतलब एक किरण से एक हाथ वरदान का आ रहा है, दूसरे से दूसरा हाथ, तीसरे से तीसरा हाथ। प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी। पहाड़ी के नीचे सभी बच्चे थे, एक बहुत बड़े बगीचे में, जैसे मेल में स्टॉल लगा, मॉल में होगा मेल लिखा है, स्टॉल लगाते हैं। मॉल तो उस समय नहीं थे, 90 का संदेश है, 91 का। जैसे मेले, मेले होगा, मेले। मेला मेला हाँ हो हाँ, मेला, मेला मेला। जैसे एक बहुत बड़े बगीचे में मेले में स्टॉल लगाते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न स्टॉल बने हुए थे। एक स्टॉल में देखने की चीजें थी, दूसरे स्टॉल में सुनने की चीजें थी, तीसरे स्टॉल में एक ऐसी मशीन थी, उससे जो बोलो उसका उत्तर देती थी। देखने की चीज, सुनने की चीज अलग अलग, और एक में थी और उससे कुछ बोलो तो उसका आंसर देगी, जैसे गूगल देता है ना आंसर। चौथा स्टॉल घूमने फिरने का स्थान बगीचे जैसा था। चौथा स्टॉल, सभी का लक्ष्य यही था कि बाबा के पास पहुंचे, घूमने का स्थान ऐसा था, वो सोच रहे थे बाबा के पास जाए। लेकिन जब ये 4 स्टॉल देखे तो अपने लक्ष्य को भूल गए, और कोई सुनने में चला गया, कोई देखने में चला गया, कोई बोलने में चला गया, कोई घूमने में चला गया। अच्छा, मतलब लक्ष्य सभी का चारों ओर जो था, ये था कि बाबा के पास जाना है। तो ये 4 स्टॉल लगे हुए थे, लक्ष्य था बाबा से मिलने का, लेकिन उसको भूलकर
जो बच्चे थे वो ये सब देखने सुनने में बिजी हो गए। घूमते हुए वे जो सोच रहे थे, देखो, घूमते हुए वे जो सोच रहे थे वह कंप्यूटर समान सबके मस्तक पर आ रहा था। ऐसे करते हैं ना हम योग में कि हमारे माथे पर संकल्प उभर रहे हैं। ये देखो बाबा ने दिखाया भी है। जो जो सोच रहे थे सबके माथे पर स्क्रीन की मुआफिक, जैसे स्क्रीन पे चलता है ना, हार्ट बीट चलती है, ऐसे संकल्प चल रहे थे। विजुलाइज करो। इस 3-4 प्रकार के सोच चल रहे थे। किसी का सोच चल रहा था कि ऊपर तो जाना ही है, बाबा के पास पहुंचना ही है, सभी तो इकट्ठे नहीं पहुंचेंगे, नंबरवार पहुंचेंगे, तो थोड़ा देख करके फिर जाएं। ये किसी का विचार चल रहा था, बाबा पढ़ रहे हैं उसको। किसी का विचार ये चला कि ये अनुभव करना चाहिए, ये भी अनुभव करेंगे, फिर वो भी अनुभव कर लेंगे, अनुभव जरूर करना चाहिए, एक बार देख लेते हैं चारों स्टॉलों को। किसी का ये विचार चला, बाबा से मिलना ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अपने ही बाबा है, थोड़ी देर से चलेंगे तो क्या होगा। चौथे का विचार चला, स्पीड से आगे बढ़ेंगे और पहुंच ही जाएंगे। ये 4 प्रकार के विचार चल रहे थे। ये विचार कंप्यूटर के समान सबके मस्तक पर आ रहे थे। इसके बाद सभी नंबरवार ऊपर पहुंचे। ऊपर कहाँ पहुंचे? पहाड़ी की चोटी पर। इसके बाद सभी ऊपर पहुंचे। बाबा ने सबसे पूछा, बच्चों क्या क्या देखा? बच्चों ने सुनाया, बाबा देखने वाली सीन बहुत अच्छी थी। किसी ने कहा, बाबा जो बातें सुनी वो बड़ी अच्छी थी। हर एक ने अपना अपना बाबा को सुनाया। बाबा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, मैंने ये खेल क्यों दिखाया? मैंने ये खेल इसलिए दिखाया कि तपस्या माना बेहद का वैराग। ये पॉइंट बाबा ने इस पॉइंट पर लाना था। मतलब बाबा कह रहे थे, देखो तुमको दिखाने की सुनने की चीजें दी तो तुम उसमें बिजी हो गए, ऊपर जो बाबा बैठा है उसको भूल गए, वैराग नहीं है। क्यों? क्योंकि तपस्या वर्ष चल रहा है ना, बहुत रमणीक बातें भी आएंगी, कोई सीनरियां भी आएंगी, सबको भूलकर एक को याद करना है। लेकिन बच्चे क्या थे, इधर उधर देखने में बिजी हो गए। तो बाबा कहते, बेहद के वैराग में अभी भी किसी को सुनने की, बोलने की, देखने की, किसी को चक्कर लगाने की आदत है। ये आदत तपस्या पावरफुल नहीं करने देती। ये साइट सीन्स अपनी तरफ खींचती है। साइट सीन्स में फंसने के कारण अपने लक्ष्य पर पहुंचने में लेट हो गए। बाबा ने कहा, तपस्या माना ऐसे आकर्षण के जो भी संस्कार हो, चाहे बोलने के, देखने के, घूमने के, ये जो चारों आकर्षण है संस्कार में समाये हुए, इनको खत्म करो। जब तक इनको खत्म नहीं किया और इन किनारों को सहारा बनाया, तो बाबा का सहारा सदैव नहीं ले सकेंगे। कौन सा स्टॉल था? देखने का, एक स्टॉल सुनने का, एक कौन सा था? एक बगीचे जैसा था घूमने वाला, और एक कैसा था? एक मशीन थी जिसमें, दीदी बोलने का। हाँ, एक मशीन थी जिसमें जो बोलो वो उत्तर देती थी, यानी कि आत्माएं बातें करने वाली होती है ना, कि आप बोलो वो उत्तर दें, आप वो कुछ बोले आप कहो, ऐसे फंसाने वाले वो थे। तो बाबा ने कहा, जैसे साइड सीन को सहारा बनाया तो बाबा के पास पहुंचने में लेट हो गए। बहुत कम थे जिन्होंने साइड सीन को सहारा नहीं बनाया और बाबा के पास पहुंच गए। मतलब ये हमारे को बाबा कह रहे हैं, साइड सीन माना जो कुछ बातें, कोई न्यूज इस तरह की जो आती है, उनमें बच्चे लग जाते हैं। अच्छा क्या हुआ, किसी की बात पर चिंतन, प्रदर्शन, किन्हीं किन्हीं आत्माओं की बातें, उसके साथ ये हुआ वो हुआ।
फलाना बहुत कुछ। वो बच्चे लेट हो गए। लेट का मतलब उनका जितना जमा का खाता होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, पीछे रह गए। बाबा ने कहा, बाबा ये रिजल्ट दिखाता है कि अभी भी इन बातों का आकर्षण समाप्त करो। जब तक ये संस्कार आपने समाप्त नहीं किया तो जो लक्ष्य है बाबा के समान बनने का, संपूर्ण बनने का या संपन्न, उस पर नहीं पहुंच सकेंगे। नंबर 1 नहीं पहुंचेंगे, लाइन में आ जाएंगे। बाबा ने कहा यदि बैलेंस होगा तो ये साइट सीन की आकर्षण या संस्कारों की आकर्षण समाप्त हो जाएगी और बाबा की तरफ पहुंच जाएंगे। बाबा द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा अब ये तपस्या चाहता है। अभी थोड़ा थोड़ा संस्कार का जो किनारा पकड़ा हुआ है उस किनारे को छोड़ो। बाबा ने कहा कि मधुबन वालों की जिम्मेवारी है। मधुबन को तो कहते ही हैं लाइट हाउस। मधुबन विश्व का लाइट हाउस है, इसलिए आप इन सहारों से किनारा करो तो विश्व के सहारे की निमित्त बनेंगे। यानी मधुबन को ही सब देखते हैं ना, वहां से जो न्यूज आती है, वहां जो कुछ होता है, सबका ध्यान उधर रहता है। तो अगर वो निमित्त बनेंगे ऐसा करने के तो अनेक आत्माएं फॉलो करेंगी और बाबा के सहारे का भी अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाकी तो सब दिल से उमंग उत्साह से सेवा करते हैं और सेवा का प्रभाव भी दूसरों के ऊपर पड़ता है। सेवा के उमंग उत्साह में मधुबन नंबर 1 है। इस रीति से सभी बातों में नंबर 1 लो। खाली सेवा सेवा नहीं करो, योग में भी आओ आगे, धारणाओं में भी आगे आओ, सब में नंबर लो। ठीक है, चलो बताओ क्या कहा बाबा ने, किसको पूरा संदेश है, 1 मिनट में बताएंगे। दीदी ओम शांति। 1 मिनट। हाँ, संजीता बहन, प्रीति बहन, पहले संजीता बहन बताइए। दीदी ओम शांति। दीदी बाबा ने कहा, जैसे दादी बाबा के पास गई वतन में, तो बाबा ने पूछा क्या लाई हो, कि बाबा याद प्यार ही लाई हूँ। तो जैसे बाबा को याद प्यार दिया तो बाबा ने बच्चों को इमर्ज कर लिया वहीं पर और कहा कि बच्चों को खेल करने की बड़ी आदत है तो इनको खिलाते हैं। तो बाबा खेल करवाने लगे, खेल दिखाया। कौन सा खेल दिखाया बाबा ने? एक पहाड़ी इमर्ज की और पहाड़ी पर बाबा बैठे हैं और बाबा की नैनों से और एक भ्रकुटी से 3 लाइट्स आ रही हैं और बच्चे जो हैं वो पहाड़ी से नीचे हैं और तीनों लाइट्स जो आ रही हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे हो गई जैसे 3 हाथ हैं और उन पर लिखा पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी। लेकिन नीचे में बाबा ने दिखाया 4 तरह के स्टॉल्स बने थे, जैसे मेले में दुकानें होती है ना, ऐसे मेले में स्टॉल्स बने थे। एक एक थी जो बोलने की थी, एक सुनने की, एक देखने की और एक में थी ऐसी मशीन जो कुछ क्वेश्चन पूछो तो उसका आंसर देती थी और एक बगीचा सा बना हुआ था जिसमें घूम फिर सकते थे। तो बच्चों के मस्तक पर ना जो बच्चे सोच रहे हैं वो संकल्प, जैसे कंप्यूटर पर लाइंस आती हैं, वो बाबा को लिख रहे थे कि बच्चे क्या संकल्प ला रहे हैं। तो बच्चों के संकल्प चल रहे थे कि कोई सोच रहा था जाना तो है, पहुंचना सब चाहते थे कि बाबा के हाथों तक पहुंचे, लेकिन वहां पहाड़ी तक सब पहुंचना चाहते थे, लेकिन सबको ये था कि चलो इनको देख कर जाएंगे, इसका आनंद लेकर जाते हैं। कुछ सोच रहे थे बारी बारी से जाना है, सब एक साथ नहीं जा सकते, तो चलो इनका आनंद ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा सब ना उसमें व्यस्त हो गए थे और उनको अपना लक्ष्य भूल गया था। तो बाबा ये हमें सारा दृश्य जो दिखा रहे थे, ये खेल जो दिखा रहे थे, ये तपस्या के लिए दिखा रहे थे कि बच्चे तपस्या में बैठते हैं लेकिन उनकी बुद्धि इधर उधर जाती रहती है, कभी वाचा में चली जाएगी, साइड सीन की तरफ चली जाती है। तो वो रम्यता का और गंभीरता का जो बैलेंस होता है वो नहीं बना पाते। तो बाबा ने जो संदेश दिया ना, ये इसीलिए सुनाया हमें कि बच्चे ना तपस्या में बैठते लेकिन उनकी योग तो करते हैं, लेकिन योग के प्रयोग की तरफ उनकी बुद्धि नहीं लगती क्योंकि वो साइड सीन्स में बिजी हो जाते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, और प्रीति बहन जो रह गया है वो आप बताइए। प्रीति बहन क्या निकल गई क्या? हाँ, कविता बहन आप बताओ। 1 मिनट, प्रीति बहन बोलो।
दीदी यही बोलना था जो इन दीदी ने सुनाया था। और दीदी मुझे ये भी अच्छा। कि जैसे अगर विनाश के समय सीन आएंगे तो हम उस सीन में देखने में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ आप लक्ष्य में रखें। देखो, कुछ न्यूज होती हैं बस मोटी मोटी सुन ली जाती हैं। बिजी होना माने उसकी चर्चा में चले जाना, चार लोगों से उसके विषय में, जैसे चार लोग बैठ जाते हैं बुजुर्ग, उसके बारे में बातें करने लग जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसमें नहीं जाना है। मोटी मोटी न्यूज तो। हाँ। सतयुग के नजारे आएंगे ना, तो उसमें अगर देखने में बिजी हो गए हम बाबा को भूल जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, लास्ट में सतयुग देखो चाहे कुछ देखो, वो भी मध्याजी भव है। सतयुग के नजारे आएंगे का मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना हमारे सामने कोई टीवी पे चलेंगे। मन बुद्धि में आएंगे ना, वो तो आएंगे नेचुरल। जो चीज पास होती है वो आती आती है। ठीक है। और बाबा की याद उस समय बाबा चला जाएगा, जिस समय चला जाएगा बाबा, उस समय हमारे द्वारा जो योग का कवच बन गया होगा, पुण्य का खाता बन गया होगा, वो हमारी रक्षा करेगा। ठीक है। हाँ। दीदी ओम शांति दीदी। दीदी एक वो मिनट, जैसे एक मिनट कब, स्वीटी बहन जरा उनसे पूछ ले। कविता बहन कुछ बता रही है, बताइए संदेश में क्या रह गया है, वो बताइए हाँ पहले, फिर दीदी, पूछती हूँ। आज बाबा मधुबन वालों की बहुत महिमा करी कि वो लोग हाँ। काम तो बहुत हार्ड करते हैं, पर हम्म। जिम्मेदारी नहीं है उन पे, बड़ों की जिम्मेदारी है। हम्म। तो और रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस, बाबा ने कहा ये नहीं है, इन दोनों का बैलेंस रखना है। मधुबन वालों की बहुत महिमा की महिमा बाबा ने। करी आज। हाँ ठीक है। चलिए, हाँ स्वीटी बहन क्या कह रहे थे आप? स्वीटी बहन। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी जो अभी विनाश की बात कर रहे थे ना, ये संकल्प मुझे आत्मा के भी चले थे कि जब अगर हमारे को लास्ट में वो सीन दिखाई देंगे, पर लेकिन आपकी इस आंसर में ना उत्तर मुझे मिल गया कि उस समय हमारे ऊपर जो पुरुषार्थ का कवच है ना, तो हाँ। वो रहेगा। तो ये उत्तर भी मिल गया। और दीदी जो मैंने आपसे एक बहन की बात करी थी ना, तो मैंने उस हम्म। बहन से पूछा था कि आपको क्या दिखाई दिया। उसने कहा कि मार रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। वो ऐसे ही हमारे कोई पास्ट लाइफ में हमने देखा है कोई सीन, या हाँ अंतर मन में कोई समाया हुआ है, वो इमर्ज हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हमको सीरियसली नहीं लेना है। हाँ जी। और फिर दीदी मैंने उसने कहा कि अगर आपका फोन आ गया ना, उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे से फोन पे बात करी। उसको ये एक थोड़ी अच्छा, राहत बाबा ने दिलवाई। मैं और भूल फिर गई, कोई किस बहन के बारे में पूछा था आपने? दीदी एक बहन को ना साक्षात्कार हुआ था विनाश का। अच्छा अच्छा, हाँ समझ तो गया, हाँ आपने हाँ। कहा था कि एक बार पूछना भी कौन सा है, भी मिसाइल वाला है, ये हम्म तो पता चल जाएगा भी हाथी घोड़े है, भी कौन सा सीन देखा। हम्म। तो उस बहन ने बताया कि मेरे को दिखा कि जैसे ना खुद को भी लगा कि मेरे भी टुकड़े कर रहे हैं कोई ऐसे ना, भी शहर में, अपने ही शहर में यहाँ पे। हम्म हम्म तो हम्म मार काट हो रही है, तो मुझे डर लग रहा है गली में जाने में। तो फिर हम्म मुझे आत्मा से यही संग, मेरे मुख से तो बाबा ने यही कहलवाया। तो मैंने उस आत्मा को कहा आप कुछ मत करो, अभी आप ना घर से बाहर जाना तो पड़ेगा, सब्जी दूध भी लेना जाना तो पड़ता ही मेरी है। ना तो दीपक मैंने पापा के कहा कि उस हम्म बहन को कहा कि आप ना सिर्फ घर से बाहर जाते हुए ना बाबा को साथ ले लो, कि बाबा आप मेरे साथ चलो, और मास्टर येता ना मी सर्वशक्तिमान का चालू रट्टा ठेवला लगा लो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा आप मेरे साथ चलो। तो बस आप हम्म बाबा के साथ के बिना कुछ नहीं करना, जहाँ आना जाना जो कुछ खाना पीना। मैंने कहा बस एक सम्मान में सेट हो जाओ और बाबा को साथ रखो, तो फिर मैंने कहा डर नहीं लगेगा और आपको नींद भी आ जाएगी। ये ठीक ठीक है। कहा दीदी। हाँ हाँ ठीक है। और हम्म। और ये है कि ना, इस तरह की संकल्प जो होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पिछले जन्मों के भरे हुए होते हैं, कब इमर्ज हो जाता है स्वप्न में, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं रहता ना थॉट्स के ऊपर। तो कब इमर्ज हो जाता है तो उस पर ध्यान नहीं देना। और क्योंकि फिर डर लगेगा, पता नहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो बाबा को हम्म। सौंप दो कि बाबा ऐसा हाँ। आया, मैंने ऐसा देखा, मैं आपको सौंपती हूँ, आप जानो। यही कहा, और ठीक है। इसको ये कहा, मैंने कहा आपने मुरली मिस नहीं करनी।
तो बाबा आपको अपने आप ही गाइड करेंगे। मुरली आओगे तो हिम्मत ताकत आएगी। पर साथ बाबा को ले आना, डरो मत गली में आते हुए, बाबा को साथ ले आओ, साथ ले जाना। बस बाबा को साथ रखो और मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहो। हाँ, कई बार वाइब्रेशन भी होते हैं ना, जो ये टीवियों में चलते हैं, कोई न्यूज देख रहा है, कोई आसपास आपके हैं, हम चीजें खा लेते हैं। अब देखो, उस बहन का अगर आपको गहराई में पता चले तो उसने भोजन कहाँ से करा है, वो किस सोच में बना रहा है। अगर उसके सोच में भी मार काट, कोई फिल्म देखते हुए, कोई सीन देखते हुए, टीवी पे न्यूज देखते हुए बना रहा है, इसने वो जी गुरु भोजन जी। खाया, हाँ है ना। तो वही उसके संकल्पों में आ गया कि ऐसा शहर में हो रहा है, उस शहर का कोई न्यूज चल रही होगी, हो सकता है वो देखते हुए भोजन बना रहा है कोई, और इन्होंने वो भोजन खाया। कितनी सारी बातें हैं, हाँ कहाँ से जी आ रही दीदी। है वो, है ना। जी दीदी, आप तो तो हमें इतना माने कि गाइड करते हो। जो ये आपने चार्ट ना जो बनाया, जैसे कोई 2 दिन पहले संकल्प आता है ना, तो 2 दिन बाद आपके मुख से वो कहलवा देते हैं बाबा। हाँ, ज्ञान तो एक ही है ना, हाँ जी। ज्ञान तो वही है ना, तो बाबा मुरलियों जैसे में आपका कहीं कहते हैं ना ना कहीं। कि ये ना, मैं कल ना ये पूछूंगी 4 बजे वाली क्लास में, ये पूछूंगी तो जरूरत नहीं पड़ती, कोई पहले ही उस बात में क्लियर हो गया होता है, वो जो पढ़ रहे होते हैं अपन। अच्छा, चलो बाबा का धन्यवाद, ये सब बाबा को पता है अब किसके अभी मुंह से ओम क्या शांति कहलवाना। दीदी। हाँ जी। दीदी दीदी आज मैं तो सपने के बाद भूल जाता हूँ, चाहे वो मार काट का हो चाहे कैसा भी हो, तो ये सही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं याद रखना। ओके। ये सपने हैं, कोई हकीकत थोड़ी ना है, और पता नहीं कब कब के हैं, कहाँ हाँ से मैं तो आ रहे हैं भूल जाती हूँ वाइब्रेशन। फिर। हाँ। टीवी से आ रहे हैं, भोजन से आ रहे हैं, आपने बानी चार्ज नहीं किया, किसने खिला दिया, किसकी दृष्टि से आ रहे हैं, दृष्टि से भी प्रवेश कर जाते हैं। अब किसके साथ आप बात कर रहे हो, कोई लौकिक आत्मा है, कोई इस तरह की, आपकी आंखों में उसका देखते हो, आप बाबा की याद में नहीं हो, उसकी आंखों से आपकी आंखों में प्रवेश कर गए, उसके ऑरा से प्रवेश कर गए। बाबा कहते हैं ना, माया को समझो, पहचानो। तो ये ऑरा बना के रखेंगे तो ये प्रवेशता खत्म होगी, भोजन शुद्ध खाएंगे तो उधर से बचेंगे, इस तरह दी- से बच सकते हैं। अभी हाँ तुम हाँ। वाइट हाँ? ड्रेस है ना दीदी, यूनिफॉर्म क्या? को लेके कुमारी के यूनिफॉर्म को लेके बताया था ना अव्यक्त मुरली में, हाँ मास्क जो पहन रहे हैं। तो दीदी मैं अपना भी वो व्हाइट ड्रेस पहनना चाहती हूँ कि आत्मा पे भी सफेद मतलब यूनिफॉर्म का असर पड़े, सेवा कर रही है व्हाइट ड्रेस की। दीदी क्या मैं पहन सकती हूँ? व्हाइट ड्रेस पहन सक मतलब आप पूछ रहे हो कि मैं व्हाइट ड्रेस पहन सकती हूँ, ये ना। हाँ जी दीदी। क्यों नहीं पहन सकते, आपके घर में अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो पहनो। और अगर घर में कोई टोकता है, बोलता है, या कोई रोकता है, तो फिर कभी कभी पहनो। बाबा ने तो बोला ना, अगर आप उस वृत्ति से नहीं पहनते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फैशन के हिसाब से पहनते हैं तो दिक्कत है। और अगर आप सोचते हो भाई हमारे को किसी को पसंद नहीं है और हम सेवा के हिसाब से पहन रहे हैं, तो कोई दिक्कत। सारी बात मन की है। और अगर किसी को कोई बंधन नहीं है, कोई मतलब नहीं डालता है, कोई रोकता नहीं टोकता नहीं, तो पहनो। जी दीदी ठीक है। मैं सेवा पहनना चाहती हूँ। जी दीदी हाँ, क्या कह रहे हो? सेवा अर्थ पहनना चाहती हूँ दीदी। हाँ हाँ, पहनिए पहनिए, कोई दिक्कत नहीं, थैंक बाबा यू को दीदी। बोल के पहनिए। अच्छा, पीछे लिखा है प्रीति बहन ने, आज बाबा ने अमृत वेला उठाया अमृत वेला भी आपके साथ का योग कराया। अच्छा। आपने दीदी सकाश दिया था ना तो असर हुआ। अच्छा। हाँ, असर हुआ। कल कल बोले थे ना कि हाँ दुआएं देते हैं, तो ऐसा हुआ। चलो, बहुत अच्छी बात है। और किसका हुआ? दीदी आज पावरफुल था, बहुत बहुत ही ज्यादा पावरफुल अमृत वेला था। अच्छा, वो आपकी स्थिति के ऊपर डिपेंड हो जाता है। इतने अच्छा। जिस दिन से वो न्यूज आपने डाला था ना कि 21 से स्टार्ट करेंगे, हम्म। तब से बड़ा उमंग था। लेकिन कल जो था, कल तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा लेट के ही किया मैंने, बहुत ज्यादा अच्छा। कोल्ड हुआ हुआ था। लेकिन हम्म। आज तो ऐसा था कि तबीयत ठीक भी है, तो कितनी बार नींद खुली, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, फिर हाँ, फटफट कि कहीं से। रह नहीं जाए। हाँ जी। बहुत हाँ। अच्छा लगा आज, दरबार बहुत अच्छी अच्छा बात। था। थैंक यू दीदी। थैंक्स बाबा, सब बाबा ही कराते हैं।
सपना बहन। ओम शांति दीदी। हाँ कुसुम बहन। दीदी मेरा भी आज थोड़ी देर हुआ। हुआ? अच्छा, आपने भी हाथ उठाया था क्या कल? नहीं दीदी, किस टाइम? अमृत वेला दीदी, कल तो हुआ ही नहीं था दीदी। आज आज फिर हुआ था, 20 मिनट हुआ था बस। अच्छा अच्छा अच्छा, सारी चलिए। और दीदी जब दीदी सारी आप करो कुछ काम लेना दीदी, रेगुलर करना मेरे को भी अमृत वेला। जब ठीक है बा, आपको भी दुआएं हैं कि आपका भी अमृत वेला रेगुलर होने लग जाए। दीदी दीदी थैंक यू दीदी। शक्तियां गुण बैठी थी तो ऐसा लग रहा था कि सब डाइनिंग हॉल में बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। इतना सारा हाँ परिवार हमारी अंदर हाँ शक्ति के अंदर रहता है। हाँ, ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल, जैसे एक एक चेयर पे एक एक ब्रेन, खाली खाली ब्रेन बैठा है। खाली हाथ बैठा है, ऐसे ही। दीदी बहुत हमारा बड़ी भी हुआ थोड़ा थोड़ा दीदी आज। अच्छा, हुआ हाँ थोड़ा थोड़ा, कोई बात हाँ नहीं। कल अब दीदी। हमने वो ऑब्जेक्ट संदेश पढ़ा था ना, तो उससे प्रेरणा आई। उसमें एक सीन दिखाया था ना बाबा ने, स्वराज्य का पर्दा लगा हुआ है, चेयर पे आत्मा बैठी है, और उधर से तो वही सीन आंखों में घूम रहा था, तो उसी को लेकर करवाया था। दीदी ओम शांति महानात्मा हो आप तो दीदी। सब आप महान हो, मैं ही नहीं हूँ। आप सब महान आत्मा हो। कोई एक है ये ही नहीं, बहुत सिर्फ एक। दीदी, हाँ ये बहुत वंडर लगता है कि मतलब एग्जैक्ट टाइम पे शुरू होता है और एग्जैक्ट टाइम पे फिनिश हो जाता है अपने आप से। बाबा कैसे करवा अपने देते आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। करते करते वो अपने आप ही आ जाता है टाइम वहीं पर। दीदी मेरे ना आत्मा में, मन बुद्धि में, मतलब कुछ आत्माओं को लेके था जो भी थोड़ा बहुत, लेकिन आप जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, कि आप ना आत्मा के स्पेशलिस्ट हैं होते हैं। दीदी आज मेरे वही सास नंदे में इतना मतलब मधुरता आ गई है। वो लग नहीं रहा कि इतना कुछ हो चुका है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा। हम्म। एफर्मेशंस भी लिख रहे हो ना आप, उससे भी फर्क पड़ता है। जी दीदी। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। दीदी एक चीज और भी है, जैसे जब से अब अमृत वेला करने लगे ना आपके साथ, या ये जो भी सेशंस लेने हम्म लगे हैं, तो हम हम्म पहले लौकिक जितनी भी आत्माएं हैं हमारे साथ, हम्म उनको इमर्ज बहुत कम करते थे, कभी कभी ऐसे करते थे। लेकिन अब हर हम्म। एक चीज में रोज और रोज उनको करने लग गए ना, तो अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि क्योंकि सबसे पहले तो बाबा ने तो कहा ना, वही है। अगर हाँ लौकिक खुश नहीं है, उस घर को हमने स्वर्ग नहीं बनाया, तो फिर दुनिया वाले कहेंगे कि भाई आप तो बाहर ज्ञान सुनाने चले हो, उनका तो हाँ कल्याण किया नहीं। तो घर का कल्याण भी अवश्य है, और हम निमित्त है हाँ ना। हाँ जी, हाँ जी, एक एक घर में हम निमित्त हैं। सबसे पहले तो हमारे आसपास का समाज, हमारा घर, लौकिक, सबसे पहले वो ठीक होना चाहिए। जी। सपना थैंक यू। बहन कुछ कहना? हाँ जी। हाँ दीदी ओम शांति। हमने भी कल हाथ उठाया था, मतलब हमारा कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता था, लेकिन अभी कल आपने जो दिया प्रकाश, बहुत अच्छे से हो अच्छा। बहुत गई। अच्छी थैंक यू बात। दीदी। नहीं आपका काफी धन्यवाद। प्रकाश पावरफुल है। कुछ रियली। नहीं किया हमने, तो बस दुआएं दी, और वो सब ऊपर वो बाबा कर रहे हैं सब। उस तक पहुंच जाता होगा शायद, वो सुपर कंप्यूटर है ना। हम अर्जी डालते हैं ना, ऐसे ऐसे करके वही सेंड आप करते दूसरों हैं। के लिए करते हैं ना दीदी, जब दूसरों के लिए करते हो ज्यादा आपका। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू ऐसे ही सो सब मच। ओम उठते रहे और शांति। सदा ही रहे। ओम शांति। दीदी हम भी उठे थे आज तो। अच्छा, आप भी उठे, वेरी गुड। हम नींद आती आज ने कम आई है और प्रकाश दे दी दुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो, थोड़ा हुआ और ज्यादा हो, और पूरी तरह से अच्छा हो सबका। जिनका नहीं हुआ उनका होने लगे। आत्मा ओम के शांति दीदी। ओम करवाई। शांति। मेरा भी आज बहुत अच्छे से अमृत पिला हुआ, लेकिन मैं जुड़ी तो नहीं थी आपके ग्रुप में। हम्म। देखो, युगल आत्मा के लिए स्पेशल कर सकते हैं, लेकिन आप खाली वाइब्रेशन है, जो आपका स्वमान, जो आपकी स्थिति बदलेगी, उन आत्माओं की अपने आप बदल जाएगी जब हम करते हैं ना। हाँ, ये जो हम एफर्मेशंस लिख रहे हैं, और जितना भी अमृत वेला करते हैं ना, उसमें हम प्रकाश दिलवाते हैं, दृष्टि देते हैं, आत्मा देखते हैं, उसी से मिल जाते हैं वाइब्रेशंस। और बाकी जो है, दिन में पानी चार्ज करके आप दीजिए, पवित्र जल, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जी दीदी। ठीक है, चलिए, ओम शांति।